1 बज गया, सब अभी तक जगले है पानी में और डटले है कि सरकार ना मानतो तब तक डटले रहा, कहीं जाके ना हो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, यहाँ पे कोई टॉयलेट का कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। हम लोगों को वॉशरूम के लिए पैसा दे के जाना पड़ रहा है। बारिश हो रही है, ऐसे में कैसे सरवाइव कर रही है, कैसे इतनी मुश्किल में? मैम बारिश में आपको तो दिख रहा होगा पीछे तिरपाल टंगी हुई है हम लोगों की छोटी सी। जब हम लोग बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा, भीग रहे थे सारे स्टूडेंट, तो प्रशासन हम लोगों को ये तिरपाल लाने का मंजूरी दिया। उसके बाद फिर इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अभी हमारा टेंट आया हुआ है, लेकिन टेंट बनते बनते तो सुबह हो जाएगी। ये आज का संघर्ष नहीं है मैम, ये हर साल का ही संघर्ष होता है। हम लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एग्ज़ाम लेने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट, रिजल्ट जारी हो गया तो कट ऑफ के लिए प्रोटेस्ट। एक आदमी रोटी बनाता है और एक आदमी रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा आदमी है जो उसी रोटी से खेलता है। मैं पूछती हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है, अरनाव देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेपीएससी के प्रोटेस्ट में, जहाँ पे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से छात्र डटे हुए हैं। लेकिन इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 हो रहे हैं और बारिश हो रही है, और अभी थोड़ी देर पहले के जो हालात थे वो ये तस्वीर बयां कर रहे होंगे कि आखिर इन छात्रों ने बारिश में कैसे गुजारा होगा अपना वक्त। हालांकि अभी से कुछ वक्त पहले जब ये छात्र बारिश में भीग रहे थे तब इनको टेंट लगाने का परमिशन नहीं था, लेकिन अब टेंट का परमिशन मिल गया है, छात्रों के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो छात्र पहले से मशक्कत कर रहे थे, करीब 3 घंटे की जोरदार बारिश हुई, इनके टेंट टूट गए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे ये गुजर बसर कर रहे होंगे। ये छात्रों का टेंट है, जहाँ पे इतनी तेज मूसलाधार बारिश में इन्होंने अपना गुजारा कैसे किया होगा, कैसे ये उस वक्त रह रहे होंगे, इसका अंदाजा आप सारे छात्र यहाँ पे भीग गए हैं, बुरी तरीके से भीगे हुए हैं। एक एक छात्र से बातचीत करेंगे। हालांकि अब इसके बाद जो 2-3 घंटे के बाद की जो तस्वीर होगी वो बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे टेंट लगाने का परमिशन मिल गया है। लेकिन जो 2-3 घंटे रहे छात्रों के लिए वो बहुत मुश्किल भरा रहा, क्योंकि छात्र भीगते रहे, इनके पास कोई आसियाना नहीं था जहाँ पे ये अपना सर बचा पाते। कहाँ गए? बारिश जब हो रही थी तो कहाँ गए थे? इधर ही मैम, इधर ही जब इसे टेंट लगा, इस अभी तो फिर थोड़ा व्यवस्था हो चुकी है। इससे पहले व्यवस्था नहीं थी, इसी को पकड़ के हम लोग लपेटे हुए थे। बारिश थी, बारिश भी गिर रही थी, तो उसको डंडे से उसको ऊपर की ओर कर रहे थे ताकि पानी साइड से गिर जाए, उसी को अपनी ओर, मतलब उसी में बच्चे जो भी हुआ उसी के अंदर हुआ। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं बोकारो से आया हूँ। बोकारो से जी। लगा नहीं क्या बारिश हो रहा है, घर वापस चले जाना चाहिए? मैं लगने का लगा, मगर हिम्मत नहीं तोड़ेंगे जब तक रहेंगे। अब आए हैं, मन में ठान के आए हैं कि जब तक इस न्याय को पाएंगे नहीं, और जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक यहाँ से निकलेंगे नहीं। मतलब बारिश, तूफान, कुछ भी हो, डटे रहेंगे हम। डटे रहेंगे। ये हमारे राज्य के फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हम आने वाले जनरेशन उनके भविष्य के लिए है, और ये लड़ना जरूरी है। आज नहीं लड़ेंगे तो फिर कभी नहीं लड़ पाएंगे। आज अगर सारे युवा एकजुट हुए हैं, और मुझे नहीं लगता फिर दोबारा एकजुट हो पाएंगे, इसलिए इस आंदोलन को पूरी तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचाना है, जिसमें कोई मतलब दो मत नहीं, पहुंचाना ही अपने मंजिल तक। चलिए, तो और छात्रों से बात है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग पलामू से, पलामू से। जी। बारिश हो रही थी, इतनी मूसलाधार बारिश, कैसे फिर सरवाइव किया? बस सर्वाइवल क्या है, हम लोग यहाँ बिरसा बाबा की धरती से हैं, हम लोग को तो सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बस टेंट में, प्लास्टिक में, बहुत सारे लोग भीग भी गए, हम लोग भी रहे उसमें। बट जिला प्रशासन से हम लोगों ने मांग किया था, अभी सीओ साहब आए, डीएसपी साहब आए, और सारे जिला प्रशासन की तरफ से हमें मिला मंजूरी, और अभी अब हमारा टेंट हो रहा है। पर छात्र कभी एक कष्ट से नहीं डरते। हम तो पिछले बार जब से झारखंड जब से आज़ाद हुआ, अलग हुआ बिहार राज्य से, तब से हम लोगों का एग्ज़ाम में हमेशा जो है सो कुछ ना कुछ होते रहा, तो हम तो हमेशा इस कष्ट से गुजर रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट ही करने आए हैं, तो चाहे पानी आए या कुछ भी हो, हम लोग तो इसमें डटे रहेंगे जब तक कि हमें सरकार से बस एक विनती है कि सर अब तो हमारा सुन लो। आज हमारा 9 दिन हो गया,
अब हमारा सुनो, हमें बुलाओ, आप आओ या जैसे भी हो, हमारा जो भी मांग है उसको सुनिए समझिए। सारे छात्रों का मांग है, ये पूरे झारखंड के छात्रों का मांग है और सारा मांग बिल्कुल हमारा न्यायपूर्वक और बिल्कुल सही मांग है सर। आपसे अब सीधा बात करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप छात्र का प्रोटेस्ट है, यहाँ पे कोई राजनीतिक समर्थन नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमने जंतर मंतर का देखा, वहाँ पे राहुल गांधी ने आके छात्रों का समर्थन दिया और यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस उस गठबंधन में शामिल है, लेकिन सीजेपी वाले वो इस जगह पे आप लोगों के समर्थन में नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं, सीजेपी वाले भी हैं और सारे पार्टियां हैं जिन्हें देखिए, हमारा जो मंच है सार्वजनिक मंच है और ये देश डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ पे किसी को आने जाने या इसके लिए कोई मना नहीं है और सारे पार्टियां ऐसे नहीं, लोग आते हैं। जैसे आज भी जो नेता हैं कुछ आते हैं, हम लोगों के सहयोग में है, आते हैं 10 मिनट बैठते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। पर यदि कोई पार्टी बोले कि हमारे लोगों को आप रखो, हमारे लोगों को कोर में करो, हमारे लोगों से चले, हमारा ऐसा नहीं चलेगा। नैतिक समर्थन जैसे वहाँ पे अखिलेश यादव ने किया, राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज बुलंद की, तो वो क्या होता है कि आपकी मांग को पुरजोर तरीके से, लेकिन यहाँ पे ये कहीं ना कहीं कमी तो खल रही है ना आप लोगों को, ऐसा तो है नहीं, वो मांग कहाँ से उठ रही है? छात्रों से उठ रही है। बिल्कुल छात्र का ही मांग है। और एक चीज और बताते हैं, जो आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हैं, बिल्कुल सारे लोग हैं, वो कभी भी आकर के हमसे मिलते, बहुत लोग आए, आज भी आए, मिले भी, और भी लोग मिलते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर ये हमारा प्योर छात्र का आंदोलन है, पॉलिटिकल पार्टी। मैं ये कह रही कि जैसे राहुल गांधी ने नीट के लिए मांगा, मांगा, हाँ मांगा, लेकिन क्या झारखंड का मुद्दा राहुल गांधी के लिए नहीं है, जबकि उनकी ही सरकार है यहाँ पे? जी, आज उनके तरफ से कांग्रेस के आए हुए थे लोग और उन्होंने बोला भी हमें कि ये हमारा जो है सो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आपका जो पेपर लीक का जो मामला है, जैसे कांग्रेस ने वहाँ भी उठाया था, तो ये उन्होंने बोला कि हम आपके बिल्कुल समर्थन में हैं और हम आपके साथ हैं, ऐसा बोल करके उन्होंने किया है। और भी लोग हैं तो उन लोग भी करेंगे ही समर्थन, सब लोग मिल रहे हैं बस। जिस तरह से यहाँ पे लगातार आप लोग मशक्कत कर रहे हैं, काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो लड़ाई कितनी मुश्किल लग रही है? ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। अगर हम जंतर मंतर से अगर यहाँ की तुलना करें तो ये छात्रों की आंदोलन है। जंतर मंतर और कॉकरोच पार्टी की जो आंदोलन थी वो बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से वित्त पोषित थी और हमारी आंदोलन पूरी तरह छात्रों की है। हमारे ओर से किसी की वित्त पोषण नहीं हो रही है। हमारे पंडाल को आप देख सकते हैं, बहुत छोटी और बहुत, कभी भी बारिश आती है अंदर तक बच्चे लोग बारिश में भींग भींग करके सो रहे हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी उनकी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिफरेंट सपोर्ट से चल रही थी और हमारी एक छोटे मोटे स्टूडेंट के साथ ही ये आंदोलन चल रही है। और हम लोग चाहते हैं ये आंदोलन को भी हम लोग स्टूडेंट तक ही सीमित रखें, मतलब प्योर ये स्टूडेंट आंदोलन ही रहे, बिल्कुल प्योर ये, इसका राजनीतिकरण ना हो जैसा जेपीएससी में हर बार होता आया, हर बार होता है। सरकार को हम लोग इस बार मौका नहीं देना चाह रहे कि हम लोग किसी के टूल किट है। हम लोग प्योर एक स्टूडेंट और ये एक स्टूडेंट की लड़ाई है, हमारी सिस्टम से लड़ाई है। हम लोगों की ये पूर्णतः सरकार से भी लड़ाई नहीं है, हमारी वो भ्रष्ट सिस्टम, वो जो संस्थागत रूप से जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारी लड़ाई पूर्णतः उनसे है। हमारी है कि सरकार आए, हमसे संवाद करे और हमारी मांगों की पूर्ति मतलब करे। सिस्टम में सुधार चाहिए आपको सरकार का इस्तीफा नहीं चाहिए, आपको मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए? हमें अभी इस्तीफा नहीं चाहिए। हमारी मांग अभी सीमित है कि संस्थागत रूप से जितने भी भ्रष्टाचार है उसे मिटाया जाए। सरकार हमारी इसमें सहयोग करे, हम लोगों के साथ आकर के सरकार संवाद करे। तो ये जो विधानसभा मार्च करने वाले हैं आप लोग, तो अगर उसके पहले सरकार की एक कोशिश होती है कि हम छात्रों से संवाद करें, तो क्या ये विधानसभा मार्च स्थगित होगा? या अगर सरकार सकारात्मक पहलू करते हैं तो हमारी विधानसभा मार्च हम लोग नहीं करेंगे। अगर सरकार सकारात्मक पहल कर देती है, हम लोगों से संवाद करती है, हमारी मांगों की पूर्ति करती है, हम लोग फिर मार्च नहीं करते हैं। और सरकार हमारे से संवाद नहीं करती है, हम लोगों ने अपना एक टाइमलाइन दिखा दिया है कि हम लोगों की क्या क्या प्रोटेस्ट की अगली स्टेप है। सरकार को जल्द से जल्द पहल करते हुए हम लोगों से संवाद करना चाहिए। चलिए, तो देखिए अभी भी रुक रुक कर ये बारिश हो रही है, ऐसे में इनको कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे ये रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पहले ही भीग चुके हैं, मंच लगने में अभी वक्त लगेगा। तो ऐसे में अब क्या सिचुएशन होगा यहाँ पे? बारिश का देख रहे हैं कि आप, बारिश हो रही है और भी
लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ मुश्किलें हो रही है इनको। रात के 1 बज रहे हैं, झमाझम बारिश हो रही है, लड़कियां भी मशक्कत करती हुई नजर आ रही हैं। इन लड़कों जो लड़के छात्र हैं उनके साथ साथ लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। रात भर डटी हुई हैं, दिन रात हम यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं और वो लड़कियां भी दिन रात जो छात्राएं हैं वो यहाँ डटी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पीहू कुमारी। पीहू, बारिश हो रही है, ऐसे में कैसे सरवाइव कर रही है, कैसे इतनी मुश्किल में? मैम बारिश में आपको तो दिख रहा होगा पीछे तिरपाल टंगी हुई है हम लोगों की छोटी सी। जब हम लोग बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा, भीग रहे थे सारे स्टूडेंट, तो प्रशासन हम लोगों को ये तिरपाल लाने का मंजूरी दिया। उसके बाद फिर इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अभी हमारा टेंट आया हुआ है, लेकिन टेंट बनते बनते तो सुबह हो जाएगी। अब जब तक सुबह होती नहीं, आपको दिख रहा होगा मेरा बाल भीगा हुआ, आप तो पूरी तरीके से भीग चुकी जी, हैं। मेरी आवाज़ भी बैठ गई है अभी, टॉन्सिल थोड़ा सा। ऐसे ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी फिर। मैम देखिए, तबीयत खराब तो किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ ऐसा नहीं सिर्फ मेरे भाई बंधुओं का भी तबीयत खराब हुआ है। एक उधर जॉली भैया, उनकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। लेकिन हम लोगों को प्रोटेस्ट हर हाल में जीतना है मैम, क्योंकि सिर्फ ये हम लोगों का बात नहीं है, ये हमारी पूरी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर निर्धारित करेगी। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर हम लोग मुश्किल में हैं। तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर कैसे, ये लड़ाई तो कमजोर हो जाएगी ना? मैम मैं जब तक स्वस्थ रहूँगी पूरी तरह से, मैं तब तक यहाँ पे रहूँगी और डटी रहूँगी, चाहे बारिश हो ना हो, धूप रहे ना रहे, मैं इसी तरह डटी रहूँगी। कहाँ से आई हैं पीहू आप? मैं बोकारो से आई हूँ। बोकारो से तैयारी करती हैं आप? जी, जी। कितनी बार परीक्षा दी आपने? मैं अभी तक JPSC का पहला अटेम्प्ट दे चुकी हूँ। JSSC इस बार CGL दिया? और JSSC CGL भी मैंने दिया है। दिया? जी मैम, और अच्छे नंबर आने के बाद भी रिजल्ट का बस और क्या ही बोल सकते। लगता नहीं है कि अब छोड़ दे? मैम अगर छोड़ देंगे तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? हिम्मत अगर मतलब हार झारखंड के जाएंगे तो बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? फैमिली को भी देखना है, खुद को भी देखना है, इसी तरह नहीं रह सकते ना। माँ बाप बहुत संघर्ष करके हम लोगों को इतना दूर तक पापा भेजे क्या हैं। करते हैं पीहू? पापा मेरे लेबर हैं। लेबर? हाँ, वो बाहर काम करने जाते हैं। मतलब जैसे बाहर कभी- मजदूरी करके आप लोगों को पढ़ा गुजरात रहे में हैं? रहते थे पहले, अभी वो हैदराबाद में है। और हम लोग 3 भाई बहन हुए हैं। बड़ी दीदी की शादी हो चुकी है, मेरे भैया भी बाहर ही रहते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ रांची में। और इस संघर्ष से लड़ रही हैं आप? ये संघर्ष, ये आज का संघर्ष नहीं है मैम, ये हर साल का ही संघर्ष होता है। हम लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एग्ज़ाम लेने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, रिज़ल्ट के लिए प्रोटेस्ट, रिज़ल्ट जारी हो गया तो कट ऑफ के लिए प्रोटेस्ट। अगर कट ऑफ भी वो ऐसे तो अभी तक किसी एग्ज़ाम का उन्होंने कट ऑफ जारी नहीं किया, लेकिन अगर एग्ज़ाम हम लोग दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र बढ़ रहे हैं, तो उसको कैंसिल कराने के लिए प्रोटेस्ट। हम लोग इस प्रोटेस्ट से तरस आ चुके हैं, जिसकी वजह से इस बार आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों का आंदोलन किस तरह से चल रहा है। तो इतनी लंबी लड़ाई पीहू, क्योंकि JPSC, पहली JPSC से जी, लेके मैम। 14वीं JPSC तक, जी, जी। हर बार परीक्षा जो कुछ ना है कुछ। कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार पे मतलब लिप्त होता ही चला गया। ये लड़ाई आसान लग रहा है क्या कि इसके बाद शायद सब ठीक हो मैम जाए? अगर ये लड़ाई आसान रहती तो 1-2 दिन में रिजल्ट अभी तक हम लोगों को मिल गया होता। हम लोग अभी कंटिन्यू 9 दिन से संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई भी मतलब कोई सलाहकार भी पूछने नहीं आया कि हम लोग यहाँ पे किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, यहाँ पे कोई टॉयलेट का कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। हम लोगों को वॉशरूम के लिए पैसा दे के जाना पड़ रहा है। कभी सामने यहाँ पे वेंडर मार्केट है, कभी वेंडर मार्केट चले गए, बगल में मॉल है, कभी उस पर चले गए। हम लोगों को किस तरह से यहाँ पे रहना पड़ रहा है, हम लोग अपना तकलीफ बता नहीं सकते। इस तरह बताएंगे तो मतलब क्या ही बोले। पहले तो कुछ समाज वाले जो हैं वो देखते हैं तो उनका अलग एजेंडा रहता है कि वहाँ पे क्या कर रही है देर रात तक, लेकिन इस बार डरेंगे नहीं मैम, इस बार लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इतना जब संघर्ष होना तो लड़ाई तो आसान होगी ही। तो सुना आपने पीहू को कि किस तरह से संघर्ष कर रही हैं, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, जो लगातार हम ये अपनी खबरों के माध्यम से आप सबको बता रहे हैं कि लड़कियों के लिए वॉशरूम की जो समस्या है ना, वो इस प्रोटेस्ट में सबसे बड़ी समस्या है, वो नहीं जा पा रही हैं। यहाँ पे जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर जो सुलभ शौचालय बनाया गया है, वहाँ पे वो वेंडर का है, वेंडर जो है वो
पैसे ले रहे हैं, तब लड़कियों को उस वॉशरूम का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। तो ऐसे में इनका जो संघर्ष है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और ऐसे में अगर इनके लिए व्यवस्था नहीं की गई तो थोड़ी मुश्किल होगी। हालांकि टेंट के लिए तो अब मिल गया है इनको कि अब ये टेंट लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी जो तमाम और सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनके प्रदर्शन के लिए, जो लड़कियां हैं, ऐसे में वो सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल होगा। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे पानी है, वो नीचे भी नहीं बैठ सकते हैं। बस यहाँ पे मतलब अमूमन 50 लोगों के लिए ये त्रिपाल टंगा था, ये भी पूरी तरीके से टूट के बिखर गया है। अब वो टेंट लगने में 4-6 घंटे का वक्त लगेगा। ऐसे में अगर फिर से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बारिश तो हो ही रही है, अगर ये बारिश तेज हो गई तो और भी मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ सकता है। मैं और मेरी पूरी एयर नाउ की टीम रात के 1 बज रहे हैं लेकिन यहाँ पे मौजूद है। दिन रात हम आपको इन प्रदर्शन में जो भी शामिल हैं, जेएसएससी जेपीएससी के जो तमाम छात्र हैं जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनकी हर एक कहानी, उनकी तकलीफ, वो सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बारिश हो रही है। हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि और क्या उन्हें तकलीफ हो रही है और किस तरीके से उन्हें इस लड़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो छात्र जो हैं वो यहाँ पे कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। जो बांस लगाने की कवायद यहाँ पे चल रही है टेंट के लिए, उसके लिए भी इनको जद्दोजहद करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप छोटा लगाइए ताकि कम लोग हों, लेकिन इनके तरफ से कहना है कि नहीं, हम हमारी जो संख्या है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो ऐसे में हमें कम से कम 2-3 हज़ार लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था करने के लिए जो है वो आप आदेश दीजिए। हालांकि सीओ ने आदेश दे दिया है, रांची डीसी ने आदेश दे दिया है। लोग लगातार यहाँ पे बातचीत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो छात्र हैं, आप देखिए कि किस तरह से इनका जो मैट था वो भी पूरी तरीके से भीग गया है और ऐसे में ये सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ लोग जिनकी तबीयत ख़राब है वो यहाँ पे पानी जमा हुआ है, ऐसे में ये कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम लोग हजारीबाग से हैं। हजारीबाग से? हजारीबाग से। कैसे इस पानी में लड़ाई मुश्किल नहीं लग रहा है? देखिए, पानी लड़ाई में तो पानी दिखा नहीं आता है। लड़ाई में पानी पत्थर कितनों कुछ पर दिखा नहीं आता है, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन का नहीं है। हमको लगता है ये लड़ाई लगता है 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक लड़ना पड़ेगा। क्या जब तक सरकार मांग हम लोग का जो है मानेगी नहीं, पूरा करेगी नहीं, तब तक हम लोग मानने वाला नहीं है। क्या जेपीएससी, एसएससी और सीजीएल ये जितना परीक्षा झारखंड में होते आ रहा है 2003 से और अभी तक सब पेपर लीक बेचा जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, रातों रात ओमार सीट रंगा जा रहा है। आखिर हम लोग पानी भींग रहे हैं। हम लोग गरीब किसान के बेटा हैं, हम लोग मजदूर के बेटा हैं। जितना यहाँ बैठे हो हमारे बंधु भाई सब मजदूर के बेटा है, कोई मालिक का बेटा नहीं है, सब गरीब घर के बेटा है। किसी का वहाँ लगता छत से करो छतो घर नहीं होगा। लेकिन सरकार का जो है रवैया आज तक सुधरा नहीं है। 26 साल हो गए झारखंड अलग हुए, लेकिन यहाँ लोगों का नौकरी नहीं मिलता है। कहाँ जाते मिलता है? बिहार वालों को। कहाँ मिलता है? यूपी वालों को। किसको देता है? बंगाल वालों को। किसको देता है? पंजाब वाले को। हमको एक चीज़ बताइए, आप ही लोग जितना बंधु लोग यहाँ हैं, वोटवा के दिया था उनको? झारखंड वालों ने, झारखंड के मूलवासी ने, झारखंड के आदिवासी भाई बहन ने, झारखंड के युवा ने, झारखंड के छात्र ने। लेकिन इन लोग को नौकरी नहीं मिलता है, इन लोग को नौकरियों बेच दिया जाता है। लेकिन अवधि छात्र जग चुका है, आदिवासी भाई बहन और पूरे झारखंड के छात्र, यहाँ के मूल निवासी पूरा जग चुका है। और जग ने देखे, आप देख सकते हैं कि जगले भी है। इतना पानी पड़ ले है, कितना बज गया देखिए, 1 बज गया, सब अभी तक जगले है पानी में और डटले है कि सरकार ना मानता हो तब तक डटले रहा, कहीं जाके ना हो। अच्छा, एक बात बताइए, लड़ाई तो बरसों से आ रहा है। जेपीएससी पहली जेपीएससी से 14वीं जेपीएससी पहुंच गया। हर बार आंदोलन की जो रूपरेखा होती है ऐसे ही तय होती है, लाठीचार्ज होता है या राजनीतिकरण कर दिया जाता है। इस बार की लड़ाई मुश्किल है या फिर क्या लग रहा है? देखिए, इस बार के लिए 26 साल में झारखंड में पहला आंदोलन है। 26 साल में मतलब पहला आंदोलन जो ऐसा आंदोलन चल रहा है। और ये सीख कहाँ से मिला? दिल्ली से मिला कि दिल्ली में पानी पत्थर कितनों पड़ा, लेकिन सब डटे रहा। और वहाँ जीत हुई छात्रों का नीट पेपर लीक हुआ था, रद्द हुआ, पहले रद्द, उसके बाद सीबीआई जांच, ठीक है,
इसी तरह यहाँ रद्द करे। अच्छा देखिए, CBI दिल्ली जांच का करे। आपने जिक्र कर दिया, तो दिल्ली में जैसे विपक्षी पार्टियों ने जब एक साथ आकर उसका समर्थन किया नीट स्टूडेंट का, लेकिन आपके झारखंड में जो कांग्रेस के जैसे राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी ने समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस की यहाँ गठबंधन सरकार है, लेकिन कांग्रेस मौन है। यहाँ पे घटक दल जो हैं वो मौन है, यहाँ पे आयशा मौन है। तो फिर कैसे लग रहा है कि अगर ये लड़ाई, अगर सारी पार्टियां मिलके अगर इसको कमजोर कर दें, तो फिर ये लड़ाई कैसे? अभी हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं है। हम लोग छात्र पहाड़ कैसे डटे हुए हैं। पार्टी से मतलब नहीं है। पार्टी जगा रहे विधानसभा में। यदि उस पार्टी में ताकत होता, हम 81 विधायक के कहते हैं, चाहे विपक्ष वाला के बोलते हैं, यदि आपको ताकत होता तो विधानसभा से रद्द करवा देते। ये हम लोग के आने नहीं पड़ता, तो हम विधायक पर कहाँ से करेंगे? जब विधानसभा में बैठ रहे हैं, आपसे रद्द करने का पावर नहीं है, तो हमको आना पड़ा। यदि आपसे हो जाता वहाँ, हम लोग कहे आते। हम लोग को वोट मरवा समझ लिया। लोग जितना विधायक है ना झारखंड में, सब वोट मरवा समझ लिया काशियों, क्योंकि ये काशियों को काम करना है। यदि पूरा काम कराता ना, आज कोई गरीब के बेटा यहाँ पानी में मरता नहीं। ये जान लगता है हमको, जान पर हमला होगा, ये मरियो जाकर पनियम लगता है। मान ली बिजली गिरेगा, सब मरियन जाएगा जी। आप सोच देखिए, एक जगह बताते हैं, एक जगह कहानी। मुख्यमंत्री जी का नेमरम घर है, एक गाछ जगह जानवर पशु बच रहे थे, 26 को गाय मर गए। यदि यहीं बजर गिर जाएगा तो लगता 3000 लड़का मर जाएगा। इसका देन देगा कौन? अगर सरकार जिम्मेवार है। सरकार एक मुख्य व्यक्ति है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी एक गार्जियन है, पूरे झारखंड का गार्जियन है, तो उनको देख रेख करना पड़ता। लेकिन हम लोग को ना, देखिए टेंट लग रहा है, टेंटो लगाने नहीं मिल रहा है। प्रशासन रोक रहा है कि पनियम मरो। तो अब तो परमिशन मिल गया ना टेंट लगाने का? परमिशन नहीं मिला, अभी रोक रहा है, खाली फेंको, मत लगाओ। कल देखो, मैंने दिखा रहा है मीडिया लोग को कि हम गिराने दे दिए हैं, लेकिन लगने देता रहा, अभी रोक रहा है। बोला मत लगाओ, तो इस तरह मरो। ये तो बात है सरकार का। यदि सरकार जी लगाने देती, बोलती तो इतना हमको पुलिस रहता है। अभी इतना पुलिस नहीं रहता प्रशासन। हम तो लगा लेते हैं, आज दिन में लगाते, रात में लगाते हैं। यदि हमको सरकार लगाने देती तो रात में लगाते जी, आए वो तो दिन में लगता। लेकिन देखिए, दिनों लगा ना रातियों लगाने दे रहे हैं, और पानी लगता, हम लोग जगने लगता, जगले रहना पड़ेगा इस तरह पानी। अच्छा, अब ये मान लीजिए सिर्फ टेंट की बात है, तो ये मुश्किल आ रहा है। ऐसे में जो विधानसभा घेराव आप लोग करना चाहते हैं, उस दिन की लड़ाई और भी भारी होगी, वो कैसे लड़ेंगे? देखिए, विधानसभा का जो घेराव है, अभी डेट हम लोग तय नहीं किए हैं, लेकिन पूरे तमाम झारखंड के जितने भी छात्र हैं, हमको लगता है 10-20 हजार छात्र आएंगे। 10-20 हजार छात्र आएंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी को करना है, जैसे करना है, हम लोग का कर ले। हम लोग डट गए हैं, और डट गए हैं तो मांग पूरा करिए रहेंगे, मांग लिये रहेंगे। हम लोग मांग छोड़ेंगे नहीं, जो हम लोग का मांग है। जेपीएससी रद्द, एसएससी रद्द, सीजीएल रद्द, और जो एग्जाम में अभय तिवारी बैठा है उसको रद्द करे और सीबीआई जांच करे। रात बीतती जा रही है, 1 बजे का वक्त भी बीत गया है। ये जो आप त्रिपाल देख रहे हैं, इसके अंदर खाना है बच्चों के लिए, जो लोगों ने खाना भेजा था। अब इतनी बारिश में ये बच्चे अपना खाना कहाँ रखे, इन्होंने त्रिपाल से ढक दिया है। अब इस खाने का क्या होगा, ये आप अंदाजा लगाइए कि किस स्थिति में होगा। बच्चे तो जैसे ये त्रिपाल टूट गया है इनका, भीग रहे हैं, इधर उधर रात गुजारने को मजबूर हैं। हम यहाँ से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि रात का वक्त है, और 1 जो था रात, वो 1 बजे का वक्त जो है वो गुजर गया है। ऐसे में अब धीरे धीरे रात और होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये और इनके सामने और मुश्किलें होंगी। इनका जो है जहाँ ये सोते थे, जहाँ ये बैठते थे, ये पूरी तरीके से भीग गया है, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है मच्छर के कारण। ये अगरबत्ती लेके बैठे हैं, कैसे सरवाइव करेंगे ऐसे बारिश में? मिल नहीं रहा है परमिशन आप लोग को, तो कैसे करेंगे गुजारा? मैडम, हमारी हौसला 7वां आसमान पर है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर भविष्य बेचा जा रहा है, हमारा मेहनत को यहाँ पर बेचा जा रहा है। ऐसे में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और अंतरात्मा से बस यही आवाज़ आती है कि जब बिहार सुधर सकता है, यूपी सुधर सकता है, और भी राज्य में सुधर सकता है, वहाँ पर भी निष्पक्ष बहाली हो सकती है, कैलेंडर का फॉलो किया जा सकता है, तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है?
तो ऐसे बारिश अगर होती रही, ऐसे बैठ के कितने दिन तक गुजारा कर पाएंगे आप लोग? मैडम अब देखिए सरकार हमारी बात कब तक मानती है। हम लोग तो अनिश्चितकालीन ठान लिए हैं और जब तक हमारी सारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे मैडम। ऐसे तो बच्चे बीमार होंगे, बारिश में भीगेंगे, बीमार होंगे, तो ये लड़ाई तो ऐसे सोसाइटी हमारा जो है मैडम वो हमारा हमको जिंदा लाश समझती है ना, हमें कोई वहाँ पर इज्जत है, सम्मान है। गांव भी जाने में बहुत खराब लगता है क्योंकि गांव के लोग पूछते हैं क्या करते हो, कहीं नौकरी वोकरी कुछ हुआ, तो जवाब देना पड़ता है कि फॉर्म भर रहे हैं और भ्रष्टाचार के कारण नौकरी नहीं हो पा रहा है। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे अब बेहतर है कि हम यहाँ पर स्ट्रगल करें, संघर्ष करें और कुछ सुधार पाएं। शायद ये लड़ाई आने वाली जनरेशन को कोई फायदा दे, इस उद्देश्य के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। इस बार की लड़ाई में लग रहा है कि बदलाव होगा, उम्मीद है? बिल्कुल मैडम, इस बार छात्रों के अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है, जो एकता है, उससे पूरा विश्वास है मैडम। और इस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी ने भी हमें मोटिवेट किया है। जब दिल्ली सरकार झुक सकती है तो झारखंड सरकार क्यों नहीं झुक सकती है। तो सबका मनोबल बेहतरीन है, हाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग का ये चट्टानी एकता के आगे सरकार झुकेगी और हमारी संपूर्ण मांग जरूर पूरा करेगी। तो आपको लगता है कि सरकार ये मांगे मानेगी? क्योंकि देखिए जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में, उसमें जो तमाम पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां थी, वो एकजुट हो गई थी, उन छात्रों के साथ आ गई थी। लेकिन ये जो झारखंड का है, ये छात्रों की अपनी लड़ाई है, तो इसमें मुश्किलें आएंगी। मैडम देखिए, बहुत अच्छी आप क्वेश्चन किए हैं। इस बार लड़ाई में केवल छात्र ही नहीं लड़ रहे हैं, हमारे जितने भी माता पिता हैं, गार्जियन स्वरूप जो भी है हमारे छात्र से संबंधित, सब कोई सहायता कर रहे हैं मैडम। आप देख रहे होंगे कोई जोमेटो से खाना भेज रहा है, तो अभी देखिए मच्छर भगाने का अगरबत्ती भी भेजा गया। इसके साथ साथ इस आंदोलन को लेकर के जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, हमारे राज्य के लोग, हमारे दूर दराज में रहने वाले विद्यार्थी, समाजसेवी, एनजीओ और भी बहुत सारे लोग जो हैं हर तरीके से हमें मदद कर रहे हैं और हमारी लड़ाई को मजबूती दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हाँ, बारिश हो रही है। इसके पहले जो बारिश थी वो मूसलाधार बारिश थी, तेज हवाएं थी, इनका टेंट पूरी तरीके से बिखर गया है। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रशासन से इनकी बातचीत चल रही है, कभी टेंट का ऑर्डर मिलता है, कभी मना कर दिया जाता है। अब ये लड़ाई कितनी लंबी होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। प्रशासन आदेश कब तक देता है, क्योंकि हम भी लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि आपके ही छात्र हैं, आपके झारखंड के बच्चे हैं जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि इन्हें इन तकलीफ़ों से बचाया जा सके। जो लड़कियां यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल है, उनको क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं वो भी हमने आपको बताया। इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको किस तरह से किस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और भी जो तस्वीरें निकल कर आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जेपीएससी प्रोटेस्ट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग कहानियाँ, छात्रों के जो हिस्से की कहानियाँ हैं, छात्रों का जो अपना दर्द है वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और तब तक के लिए आप एयर नाउ को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन तमाम छात्रों के साथ साझा कीजिए और अगर आपसे बन पाए तो इनकी मुश्किलें कम करने के लिए इनका साथ दीजिए। ये आपके ही बच्चे हैं, इनकी लड़ाई भी आपकी लड़ाई है। हमारे साथ हमारी पूरी टीम, हमारे कैमरामैन अभिषेक भी लगातार इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। इस वक्त भी इस बारिश में वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमारी पूरी टीम का भी हौसला अफजाई कीजिए और इन बच्चों का भी। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर नाउ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।